हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद करीना पर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का सेकंड पेपर समावेशी शिक्षा जिसका 5th पार्ट हम लेकर आए हैं, जिसके 4 पार्ट हम पिछली वीडियोस में करा चुके हैं, जिसके 3 पार्ट्स में इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 1 पार्ट में अति लघु है। देन आज इसका 5th पार्ट है जिसमें हम लघु प्रश्न करा रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है परामर्श के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। परामर्श के उद्देश्य, परामर्श से निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। उपबोध्य विकास। तट एवं कैरिबेरिच के अनुसार परामर्श का उद्देश्य छात्रों को अपनी समस्याओं का समाधान करने में इस प्रकार सहायता करने के अवसर प्रदान करता है जिससे किसी प्रकार की मदद के बिना समस्याओं का समाधान करने की उनकी योग्यता का विकास हो सके। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ ने परामर्श के उद्देश्य को अग्रलिखित प्रकार परिभाषित किया है। फर्स्ट पॉइंट है इसका, उपभोक्ता द्वारा अपनी क्षमताओं, अभिप्रेरकों एवं आत्म दृष्टिकोणों की यथार्थ स्वीकृति। उपबोध्य द्वारा सामाजिक, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण के साथ तर्कसंगत सामंजस्य की प्राप्ति। नेक्स्ट है व्यक्तित्व विभिन्नताओं की समाज द्वारा स्वीकृति तथा समुदाय, रोजगार एवं वैवाहिक संबंधों के क्षेत्र में उनका निहितार्थ। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, उपबोध्य को जानना। रूथ स्ट्रेंग ने उपबोध्य को परामर्श का केंद्र बिंदु माना है। परामर्श किया जाने वाला व्यक्ति उपबोध्य सहज रूप से परामर्श का केंद्र है। परामर्शदाता उसके प्रति लगातार संवेदनशील रहता है। उपबोध्य को अपनी अवधारणा अथवा संप्रत्य कार्य हेतु उसकी तत्परता, उसकी दमित इच्छाएं, उसकी अपराध भावना, उसके व्यवहार के अंतःस्रोत, वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है आदि बातों को समझ सफल परामर्श का आधार है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, उपबोध्य के अभिप्रेरणों को समझना। रोजर्स तथा वेलेन ने कहा है कि परामर्शदाता को अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के कभी भी अवहेलना या उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। किस गुण धारणा का निर्मित प्रतिमान या व्याख्या पर निर्भर करना कभी भी हानि रहित नहीं समझा जा सकता है। संभव है अधिकांश व्यक्तियों पर लागू होने वाली व्याख्या उपबोध्य पर लागू ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देशन के कितने प्रकार होते हैं, सविस्तार समझाइए। निर्देशन के प्रकार। पैटरसन ने निर्देशन के 5 भागों में विभाजित किया गया। शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन, आर्थिक निर्देशन। कूफ एवं कीफोवर ने भी निर्देशों के 5 स्तर बताए हैं। शिक्षक संबंधी निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, मनोरंजनात्मक निर्देशन, स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन, नागरिक, सामाजिक तथा नैतिक निर्देशन। उपयुक्त में से केवल 2, एक है शैक्षिक निर्देशन, दूसरा है व्यावसायिक निर्देशन ही अधिक प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नैदानिक परामर्श से आप क्या समझते हैं। नैदानिक परामर्श समस्या समाधानात्मक, उपचारात्मक तथा संकटकालीन परामर्श से अधिक कीमती तथा एवं लाभदायक होते हैं। इस प्रकार के परामर्श द्वारा परामर्शदाता पहले से ही ऐसे प्रयत्न करता है कि परामर्श गृहियों को संभावित कठिनाइयों या परेशानियों से बचे रहने में सक्षम बनाया जा सके। छात्रों का स्वास्थ्य ठीक बना रहे, वे निरोग तथा बलशाली बने रहें, उनकी शिक्षा या प्रशिक्षण ठीक प्रकार चलता रहे, वे ठीक व्यवसाय का चयन करके अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त करें। इस प्रकार के परामर्श से बालकों को बुरी संगत, बुरी आदतों तथा व्यवहारगत समस्याओं या व्यक्तित्व विकारों से ग्रस्त होने से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की विशेषताएं। धीमी गति से सीखने वाले बच्चे वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि औसत बालकों से कम होती है। वे भी उन विकास प्रतिमानों का अनुकरण करते हैं जिनका आयु उच्च स्तर का होता है। इनकी एक विशेषता ये होती है, वे अपने समायु वाले साथियों की तुलना में अपरिपक्व प्रतीत होते हैं। इनमें से आत्मविश्वास होता है और निम्न स्तर की आत्म प्रतिष्ठा हो सकती है। नेक्स्ट है अस्थिबाधित बच्चों को किस प्रकार शिक्षा दी जा सकती है। अस्थिबाधित बालकों की शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने हेतु कुछ विशिष्ट सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है जिसे दृश्य श्रव्य सामग्री कहते हैं। भारत में श्रव्य उद्दीपन ही शिक्षण का आधार है। अस्थिबाधित बच्चों को खेल विधि, आगमन व निगमन विधि
ह्यूरिस्टिक विधि, प्रोजेक्ट विधि, मॉन्टेसरी विधि व किंडरगार्टन विधि, डाल्टन विधि, इकाई योजना विधि द्वारा शिक्षा दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अपराध के प्रमुख कारण बताइए। बाल अपराधी बाल अपराध बनते हैं। बाल अपराध के प्रमुख कारण है विघटित परिवार, आर्थिक दुर्दशा, गरीबी, निर्योग्य माता पिता, अपेक्षित व्यवहार, अनैतिकता तथा अनुशासनहीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों को उचित निर्देशन देने में शिक्षक की क्या भूमिका है का उल्लेख कीजिए। शिक्षक की निर्देशन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक अपने छात्रों का अध्ययन अपने परिस्थितियों से करता है क्योंकि वे उनके सभी निकट संपर्क में रहता है। शिक्षक ही छात्रों की आवश्यकताओं के संबंध में सर्वाधिक जानकारी रखता है, अतः निर्देशन कार्यक्रम में शिक्षक अधिकाधिक सहयोग प्रदान कर सकता है। शिक्षकों के निर्देशन संबंधी कार्य एवं उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं। छात्रों के साथ संबंध स्थापित करके बाधित बालकों का पता लगाना, छात्रों के अभिभावकों से संपर्क स्थापित करना, छात्रों को पुस्तकालय व सामाजिक संस्थाओं से संपर्क स्थापित कर सिखाना, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, जिन छात्रों का साक्षात्कार किया जा चुका है उसकी रिपोर्ट निर्देशक को भी प्रदान करना। निर्देशन कार्यक्रम में व्यवसायों तथा शैक्षिक अवसरों की सूची देना। निर्देशन कार्यक्रम को अधिकाधिक सफल बनाने के लिए प्रधानाध्यापक शिक्षकों को पूर्ण सहयोग देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समावेशी बालकों के लिए चलाई जा रही कार्य योजना एवं नीतियों के बारे में बताइए। समावेशी बालकों के लिए निम्नलिखित कार्य योजना चलाई जा रही हैं। सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा। वर्तमान समय में समावेशी बालकों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। ऐसे बच्चे जो शारीरिक रूप से असमर्थ हैं, जैसे लंगड़े, लूले, एक पाँव की खराबी, चलने से कठिनाई आदि, उन बच्चों को कुछ उपकरण दिलाकर उन्हें सामान्य बच्चों के साथ समायोजित करने पर बल दिया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, विशेष उपकरणों की व्यवस्था। वर्तमान समय में बाधित बच्चों को विशेष उपकरण जैसे वे अपनी बाध्यता पर नियंत्रण रख सकें देकर उनका सामान्य कक्षाओं में समावेशन कराया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुमुखी प्रतिभा के शिक्षकों का चयन। समावेशी शिक्षा के लिए बहुमुखी प्रतिभा के धनी शिक्षकों का चयन करने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षक को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य बच्चों में कौन कौन सी मानसिक भिन्नताएं होती हैं। सामान्य रूप से निम्नलिखित मानसिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। बच्चों का मानसिक स्तर सामान्य बालकों से कम या अधिक होना। इन बालकों की रुचियों का स्तर मानसिक रूप से प्रभावित होने का कारण सामान्य बालकों से भिन्न होता है। वातावरण के उत्तेजकों को अपनी बुद्धि के अनुसार समझने के कारण अनुभव भिन्न होते हैं। इन बच्चों के सीखने की गति सामान्य बालकों से भिन्न होती है। इस प्रकार मानसिक रूप से भिन्न बालक को विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। IQ का ज्ञान बौद्धिक परीक्षणों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन अयोग्यता से आप क्या समझते हैं। लेखन अयोग्यता से तात्पर्य उस असमर्थता से है जो लिखने से संबंधित होती है। दृष्टिबाधित बच्चों में लेखन अयोग्यता होती है। उन्हें लिखने में कोई ना कोई सहायता की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त कुछ बच्चे शब्दों के स्वरूप को पहचान नहीं पाते हैं, गलत शब्द लिख देते हैं। इस प्रकार की बाध्यता में दो प्रकार की बाध्यताएं प्रमुख रूप से देखने को मिलती हैं, डिसलेक्सिया तथा डिसकैलकुलिया। ये बाध्यता लेखन तथा पठन दोनों से संबंधित होती हैं। प्रारंभिक स्तर पर छात्रों को जो मांसपेशियां कमजोरी के कारण लिखने में असमर्थ हैं, उन्हें इसका अभ्यास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक समावेशन से आप क्या समझते हैं। उद्देश्य की चर्चा कीजिए। शैक्षिक समावेशन से आज शैक्षिक समावेशन प्रक्रिया में उन समस्या तथ्यों को शामिल करना है जो विशिष्ट बालकों पर लागू होते हैं। अर्थात समावेशी शिक्षा शारीरिक शिक्षा तथा प्रतिभाशाली तथा विशिष्ट गुणों से युक्त भिन्न बालकों पर अपनाई जाती है, लेकिन ये शिक्षा सामान्य बालकों को शिक्षण नहीं देती। शैक्षिक समावेशन के उद्देश्य सभी बच्चों को उनकी कार्यक्षमता एवं प्रतिभाओं के विकास का समान अवसर देना है। शैक्षिक समावेशन बाधित बच्चों को केवल आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिकोण से ही तैयार करना नहीं है, बल्कि उन्हें अन्य सामान्य बच्चों के लिए तैयार करने से भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन के कोई 3 सिद्धांत बताइए। निर्देशन के सिद्धांत।
उद्देश्य का निरूपण करना। निर्देशन देने से पूर्व यह ज्ञान होना आवश्यक है कि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्देशन दिया जा रहा है। इसके लिए सर्वप्रथम उद्देश्यों का निरूपण करना आवश्यक है। अनुकूल अनुभवों का प्रावधान करना। निर्देशन देने के लिए उनकी समस्याओं से मिलते जुलते अनुभवों का प्रावधान करना भी आवश्यक है, क्योंकि उन्हीं अनुभवों की रोशनी से समस्या का समाधान खोजा जाएगा। योग्यताओं का विकास करना। निर्देशन को समस्या का समाधान करने के लिए उस व्यक्ति की योग्यताओं का विकास करना अत्यंत आवश्यक है, जिससे वे बिना किसी दबाव के उस परिस्थिति को समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्श की आवश्यकता क्यों होती है? परामर्श के क्षेत्र बताइए। परामर्श की आवश्यकता एवं क्षेत्र। परामर्श में शिक्षण के समान निर्णय नहीं लिया जाता। परामर्शदाता संपूर्ण परिस्थितियों के आधार पर समायोजन हेतु प्रार्थी को जानकारी देता है और उसकी सहायता भी करता है। परामर्श प्रार्थी अपनी समस्याओं का समाधान बिना किसी सुझाव तथा सहायता के स्वयं ही करने में समर्थ नहीं होते। समस्याओं के समाधान हेतु वैज्ञानिक सुझाव की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिक सुझाव को ही परामर्श कहते हैं। परामर्श प्रार्थी को समझने में पर्याप्त सहायता देता है, जिससे वे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए निर्णय लेते हैं। परामर्श द्वारा प्रार्थी को अपनी सेवाओं को प्राप्त करने की दिशा में प्रोत्साहित कर सके तथा जिसके फलस्वरूप उसे सफलता एवं संतोष प्राप्त हो सके। शारीरिक अक्षमता या विकलांगता को परिभाषित कीजिए। शारीरिक अक्षमता से तात्पर्य उस स्थिति से जब व्यक्ति के शरीर का कोई भी अंग ठीक प्रकार से क्रिया नहीं कर पाता। यह अंग आँख, कान, नाक, पैर, हाथ आदि कोई भी हो सकता है। इस प्रकार की अक्षमता में लूले, लंगड़े, बधिर, मूक बधिर आदि बच्चे भी शामिल किए जाते हैं। यह व्यक्ति अपनी शारीरिक अंगों में कमी के कारण अवसरों से वंचित रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेल लेख की प्रक्रिया को समझाइए। ब्रेल लेख की प्रक्रिया। ब्रेल लेख उभरे हुए 6 बिंदुओं की ऐसी लिपि है जिससे स्पर्श द्वारा पढ़ा लिखा जा सकता है। इसे पढ़ने या लिखने के लिए दृष्टि की आवश्यकता नहीं होती। इन 6 बिंदुओं के विभिन्न संयोग के आधार पर विश्व की सभी भाषाओं की वर्णमालाएं, विराम चिन्ह, संक्षेप तथा संकेत तैयार किए जाते हैं। भारतीय ब्रेल भी इन्हीं 6 बिंदुओं पर आधारित है। भाषा की सभी भाषाएं हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती, बंगाली, तमिल, तेलुगु इस लिपि के माध्यम से पढ़ी तथा लिखी जा सकती हैं। ब्रेल चिन्ह मोटे कागज पर लेखन पट्टी, ब्रेल स्लेट तथा ब्रेल लेखन सामग्री की सहायता से उभारे जाते हैं। लेखन पाटी पर लिखते समय स्टाइल्स दबाकर एक एक बिंदु कागज पर बनाए जाते हैं जो दूसरे ओर उभर कर आते हैं। अतः लेखन पट्टी पर दाएं से बाएं लिखा जाता है। लेखन पट्टी पर कागज के दोनों ओर लिखा जा सकता है। दूसरी ओर लिखते समय 2 पंक्तियों के भी नई ब्रेल पंक्तियां लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यवेक्षण क्यों आवश्यक है? स्पष्ट कीजिए। पर्यवेक्षण की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। पर्यवेक्षण के द्वारा शिक्षक तथा मुख्य शिक्षक को अपने ज्ञान का नवीनीकरण करने में मदद मिलती है। कुछ अध्यापकों व मुख्य अध्यापकों को उनकी गतिविधियों का कुशलता पूर्वक संचालन करने के लिए मार्गनिर्देशन में आवश्यकता होती है। पर्यवेक्षण इसकी पूर्ति करता है। किसी भी व्यक्ति को यदि पर्यवेक्षण का पता है तो वह अपने कार्य को सही ढंग से करे। अतः पर्यवेक्षण व्यक्ति को अनुप्रेरित करने के लिए आवश्यक। पर्यवेक्षण विद्यालय में संचालित होने वाली गतिविधियों का मूल्यांकन करने में मदद देता है। विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए पर्यवेक्षण जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थिबाधित बालकों की समस्याएं बताइए और इनकी शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। अस्थिबाधित बच्चों की समस्याएं। अस्थियों की विकृति के कारण सामान्य रूप से चलने फिरने में कठिनाई होना, पैरों से लाचार विकृति वाले बच्चों के लिए ऊंचे फर्नीचर कुर्सी पर बैठना कठिन होता है, जीना चढ़ने में कठिनाई होती है, लिखने में कठिनाई होती है, पीछे से दिखाई देने में कठिनाई होती है। अस्थिबाधित बच्चों के लिए शैक्षिक व्यवस्था। अतिरिक्त कक्षाओं की सुविधा होनी चाहिए। विशेष कक्षा का प्रबंध होना चाहिए। उपचार सुविधाओं की व्यवस्था हो। प्रशिक्षण अध्यापक होना चाहिए। अस्थिबाधितों के लिए पाठ्यक्रम का अनुकूल
होना चाहिए। विशेष विद्यालय का प्रबंधन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक बालक का अर्थ एवं विशेषता बताइए। सृजनात्मक बालक का अर्थ, सृजनात्मक बालक वे बालक होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार की मौलिकता पाई जाती है। विशेषताएं, सृजनात्मक बालकों में मौलिकता या नवीनता पाई जाती है। सृजनात्मक बालक उपयोगी कार्य करते हैं, इनके कार्यों को मान्यता मिलती है, इससे इसकी प्रतिभा का विकास हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष, उसकी बुद्धिलब्धि कितनी होती है? हल कीजिए। बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु गुणा 100। चूंकि मानसिक आयु ज्ञात नहीं है, अतः मानसिक आयु को भी वास्तविक आयु बुद्धिलब्धि बराबर 10/10 गुणा 100, तो 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्श के प्रकार बताइए। परामर्श के प्रकार इस प्रकार है: मनोवैज्ञानिक परामर्श, नैदानिक परामर्श, मनोचिकित्सात्मक परामर्श, वैवाहिक परामर्श, शैक्षिक परामर्श, व्यावसायिक परामर्श, व्यक्तित्व परामर्श, स्थानापन्न परामर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं 4 गैर सरकारी संगठनों के नाम बताइए। धर्मार्थ ट्रस्ट, स्वैच्छिक संगठन, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, जेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की शिक्षा व्यवस्था आप कैसे करेंगे? शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की शिक्षा व्यवस्था निम्नलिखित प्रकार से करेंगे: सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना, उपचारात्मक कक्षाओं के द्वारा, श्रेणीहीन कक्षा के द्वारा, धीमी गति से पढ़ना, आत्मविश्वास में वृद्धि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के कारण स्पष्ट कीजिए। मध्य गति से अधिगम के निम्नलिखित कारण होते हैं: संवेगात्मक घटक, व्यक्तिगत घटक, परिवार के सदस्यों का मानसिक स्तर, आर्थिक परिस्थिति या गरीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से क्या अभिप्राय है? जो बच्चे सामान्य बच्चे से भिन्न होते हैं वे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कहलाते हैं। विशेषताएं, इसकी बुद्धिलब्धि 9 से 110 होती है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लक्षण गुण स्वरूप सामान्य बच्चों से विशिष्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान आप कैसे करेंगे? विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान निम्नलिखित प्रकार से की जा सकती है: व्यवहार के अवलोकन द्वारा, मानसिक परीक्षण द्वारा, निरीक्षण द्वारा, शैक्षिक परिणामों द्वारा, चिकित्सा के परीक्षण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के प्रमुख कार्य। निर्देशन से संबंधित कार्य, बाल निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, प्रशिक्षण कार्य। इसके द्वारा शैक्षिक, व्यक्तित्व, बाल एवं व्यावसायिक निर्देश को देने के लिए एक मनोवैज्ञानिक बनाने के लिए एक वार्षिक प्रशिक्षण दिया जाता है। सेवाकालीन प्रशिक्षण, यह शाला सेवाकालीन प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करती है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षण, यह संस्था प्रतिभा खोज परीक्षण के आयोजन का भी कार्य करती है। ये प्रकाशन से संबंधित कार्य भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडलीय मनोवैज्ञानिक शाला। मनोविज्ञान शाला का प्रमुख कार्य छात्रों को मनोवैज्ञानिक समस्याओं के निवारण हेतु परामर्श देना, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को परामर्श देना। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के कार्यों का मंडलीय स्तर पर सेवा प्रदान करना, छात्रों को व्यवसाय चयन के लिए परामर्श देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरीक्षण का अर्थ एवं उद्देश्य बताइए। डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक तथा प्रधानाध्यापक द्वारा किए गए मूल्यांकन को निरीक्षण कहा जाता है। उद्देश्य, निरीक्षण के माध्यम से कमियों को जानना एवं सुधार करना, मार्गदर्शन करना, मूल्यांकन करना, अनुशासन बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यवेक्षण क्या है? पर्यवेक्षण के कार्य क्या क्या है? पर्यावरण शब्द अंग्रेजी शब्द सुपरविजन का हिंदी रूपांतरण है। पर्यवेक्षण द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सुधार लाया जाता है। ब्रूस लेलर के अनुसार प्राय प्रशासन और पर्यवेक्षण एक सिक्के के 2 पहलू हैं। वस्तुतः एक दूसरे के कार्य में अंतर कर पाना बड़ा कठिन है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य प्रमुख रूप से अधिगम अध्यापन में सुधार लाना है। पर्यवेक्षण के कार्य अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना, अनुशासन बनाए रखना, शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार लाना, योजना निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं 4 सरकारी संगठनों के नाम बताइए। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, मंडलीय मनोविज्ञान शाला, केंद्र, डाइट, जिला चिकित्सालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? शैक्षिक रूप से विभिन्न, शारीरिक रूप से विभिन्न, सामाजिक रूप से विभिन्न, मानसिक रूप से विभिन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान कैसे करेंगे? प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान निम्न प्रकार से की जा सकती है: बुद्धि परीक्षण द्वारा, प्रवणता द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा, संबंधित व्यक्तियों से प्राप्त सूचनाओं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा व्यवस्था आप कैसे करेंगे? पाठ्य सहगामी क्रियाओं का अवलोकन करना, असामाजिक आदतों को रोकना, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अवसरों की समानता, सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा, नेतृत्व का प्रशिक्षण।
नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण दोष से ग्रस्त बच्चे कौन होते हैं, इनकी पहचान लक्षण बताइए। यदि कोई बच्चा वातावरण से गुंजायमान आवाज़ सामान्य बच्चे की अपेक्षा कम सुन पाता है तो वह श्रवण दोष से ग्रस्त बच्चा कहलाता है। पहचान लक्षण, श्रवण दोष से ग्रस्त बच्चा बोलने वाले की ओर कान सम्मुख करके सुनते हैं, कान के पास बोलने से सुनते हैं। ऐसे बच्चे किसी के द्वारा मदद स्वर से बोलने पर नहीं सुन पाते बल्कि तीव्र स्वर से सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण दोष का कारण बताइए। अनुवांशिकी, संक्रमण दोष, धूम्रपान, चोट का लगना, कुपोषण, तेज ध्वनि, कान का साफ सफाई न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दृष्टि दोष से ग्रस्त बच्चे कौन होते हैं, इनका लक्षण उपाय बताइए। जब बच्चे किसी वस्तु, पुस्तक अथवा श्यामपट्ट पर लिखे गए शब्दों को देखने में कठिनाई अनुभव करते हैं तो ऐसे बच्चे दृष्टिदोष से ग्रस्त बच्चे कहलाते हैं। पहचान लक्षण, ऐसे बच्चे पुस्तक को बहुत निकट रखकर पढ़ते हैं, माथा एवं भौहें सिकोड़ते हैं, रंगों में अंतर नहीं कर पाते, लिखित वस्तुओं को श्यामपट्ट से देखने के लिए बार बार पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अस्थि दोष से ग्रस्त बच्चों की पहचान लक्षण। हाथ पैर क्षतिग्रस्त होना, हाथ पैर की उंगलियों का न होना, अंगों की विकृति, मांसपेशियों के तालमेल में समस्या। ऐसे बच्चे संकोची होते हैं और खेलकूद में सहभाग नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन की विभिन्न विधियों के नाम। परीक्षण विधि, अवलोकन विधि, परिमाण विधि, स्वानुभव विधि, घटना संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बाधित बच्चों की पहचान से संबंधित लक्षणों का उल्लेख कीजिए। श्रवण बाधित बच्चों की व्यवहारिक लक्षण निम्नलिखित होते हैं। यह बालक अपने व्यवहार को एक समान नहीं रख पाते। यह बालक अपने शिक्षकों के होठों पे गतिविधियों तथा हाव भाव को देखकर तथ्यों के बारे में पता लगा सकते हैं। यह बालक ध्वनि पर अधिक ध्यान नहीं दे पाते। यह बालक बातों को सुनने के लिए एक और सर झुकाते हैं। इनके अक्सर समान ध्वनि वाले शब्द से भ्रम होते हैं, जैसे यह चाचा को पापा समझते हैं। ये बिना बुलाए ही बातों के मध्य निरर्थक बोलना शुरू कर देते हैं। ये धीरे धीरे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्यात्मक बच्चों से क्या अभिप्राय है। समस्यात्मक बालक वे बालक हैं जिनका व्यवहार गंभीर रूप से असाधारण होता है। वे अपने व्यक्तित्व हेतु सामान्य समस्या बन जाता है, जैसे चोरी करना, झूठ बोलने, क्रोध, झगड़ालू, कायरता, बेचैनी इत्यादि। रिचर्ड एल हेंडरसन ने विभिन्न समस्यात्मक व्यवहार में 36 लक्षणों की सूची बनाई थी, जिसमें अध्यापकों को गंभीर तथा आत्मनिर्भर लक्षणों को छांटना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समस्यात्मक बच्चे कौन होते हैं, इनकी पहचान कैसे करेंगे। समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे होते हैं जो अनुशासनहीन हैं तथा असामान्य। समस्यात्मक बालक वे बालक हैं जिनका व्यवहार तथा समायोजन सामान्य बच्चों से पृथक होता है। इसकी पहचान निम्न बिंदुओं के आधार द्वारा की जा सकती है। यदि बच्चे के व्यक्तिगत या स्कूल की समस्याओं के प्रति रुचि, लक्षणों, दर्द तथा अन्य विभिन्न प्रकार के डर के रूप में समाधान करने की प्रवृत्ति अधिक हो। यदि बच्चे में सामान्यता परिस्थितियों में ही उपयुक्त व्यवहार किया जाता है। यदि बच्चे में सीखने की ऐसी अक्षमता हो जिसकी बौद्धिक आधार पर व्याख्या नहीं की जा सकती। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।